मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल। आज हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे पहले, उसके बाद फिर कंटिन्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर को समझने से पहले हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हों वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल पी एक्स, यहाँ पे पी जो है वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस वेरिएबल का है। मैं आगे चल के ये सारी की सारी डिटेल से बातें बताऊंगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, वो वाई वेरिएबल का भी हो सकता है, जेड वेरिएबल का भी हो सकता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, मैं तुम्हारे को एक दो और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया पॉलिनोमियल y प्लस 3, या फिर मैंने ले लिया y। ये भी एक पॉलिनोमियल है, किसका है? y वेरिएबल का। तो इसका लिखने का मेथड ये रहेगा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y ये रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3, तो हम इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z इज इक्वल टू। यहाँ पे हमारे को क्या पता चलता है कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ये सारी की सारी क्या है? टर्म्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होंगी। अब बात आती है आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि टर्म क्या होती है। हम ऑलरेडी 8th और 7th क्लास में सीख चुके हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। जब भी अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, यहाँ पे ये एक टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म 1। अब अगर मैं बात करता हूँ टर्म क्या होती है, जब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3x रेज द पावर 2। अब इसके बारे में मेरे को बताना है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, किसका? x वेरिएबल का। तो अगर हमारे को इसके बारे में बताना है, टर्म्स के बारे में बताना है, तो ये क्या है? कोफिशिएंट। x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ये क्या है? एक्सपोनेंट या पावर। 2 क्या है? एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारे को यहाँ से ये पता चलता है कि एक टर्म के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे को। एक हमें कोफिशिएंट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए और एक पावर चाहिए। तब जाके हमारी एक टर्म तैयार होती है, और एक टर्म तैयार होने के बाद पॉलिनोमियल तैयार होता है। सबसे पहले हम डीप से पढ़ेंगे इसको बहुत ही, क्योंकि आने वाले 10th 11th 12th सभी क्लासेज में तुम्हारा पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। तो हम इसको डीप से देखेंगे। अब हमारे को यहाँ से ये पता चला कि ये क्या है? टर्म है। अब मैं तुम्हारे को कुछ टर्म्स के एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, हमें पता चलेगा क्या वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, हम उनको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस 7, फॉर एग्जांपल 1/x प्लस 4, फॉर एग्जांपल x रेज द पावर माइनस 1, फॉर एग्जाम्पल रूट x, फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ x। ये क्यूब रूट है मेरे बच्चे। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/x प्लस x। जरूरी नहीं है हम ये x वेरिएबल के लिए, हम ये y के भी ले सकते हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। या फिर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब हमें चेक करना है ये जो टर्म्स हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। कैसे पता चलेगा हमारे को? अब हमें पॉलिनोमियल का पता करना है। हमें टर्म तो समझ में आ गई जिसमें एक कोफिशिएंट हो, मतलब ये दिस इज कोफिशिएंट एंड दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब अगर हमारे को ये बोल दिया जाए कि कोफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या कोई बता सकता है? वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? ये कहाँ तक अपनी लिमिट रखते हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल और पावर? सारे के सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, जो हमने चैप्टर 1 में सीखे थे, ऑल रियल नंबर्स, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं? कोफिशिएंट हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल √5x स्क्वेयर प्लस 7, ये भी क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। चलो, अब हमारे को यहाँ से ये पता चलता है कि कोफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। वेरिएबल क्या हो सकते हैं, A to Z, सारे के सारे A to Z। यहाँ पे मैं स्मॉल a को रिप्रेजेंट करता हूँ, A to Z, A से लेके Z तक ऑल अल्फाबेट्स आर वेरिएबल एंड पावर हमारी क्या होनी चाहिए, पावर हमारी होनी चाहिए होल नंबर। अब तुम्हारे सामने जब भी नंबर आएंगे ना कोफिशिएंट की जगह, जो कोफिशिएंट की जगह नंबर आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर ही मिलते हैं हमें हमेशा। वेरिएबल जो होता है ना वो हमेशा हमारे को क्या मिलता है, ए से जेड तक वेरिएबल ही मिलते हैं हमारे को। ए से जेड तक अल्फाबेट कोई अलग तो रहा नहीं, इस वजह से नहीं तो हमारे को वेरिएबल को चेक करने की जरूरत है, नहीं कोफिशिएंट को चेक करने की जरूरत है। बट हमारे को चेक करना है तो क्या चेक करना है, पावर को, एक्सपोनेंट को। जो ये है, ये पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये रियल नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये पावर होल नंबर के अलावा इंटीजर है तो हम नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल x² - 3x। अब अगर मैं तुम्हारे को ये बोलता हूं क्या ये एक टर्म है, x इज द टर्म एंड नॉट, तो ये तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहाँ पे भी हम 1 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के तो 1 हम कर ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 1 एंड पावर ऑल्सो 1। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि अगर पावर v1 है x की, एक्सपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे 1, और ये 1 है हमारे पास, क्या रियल नंबर ही तो है दोनों के दोनों। तो x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, 1 क्या है कोफिशिएंट, 1 क्या है एक्सपोनेंट। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया मेरे बच्चे कि ये एक टर्म है। इसी तरह से मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। ये क्या है हमारे पास, ये भी एक टर्म है क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर है। ये क्या है, x वेरिएबल है हमारे पास, और इधर क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 -3, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो इसका मतलब हमारे को क्या पता चला, अब 3 कैसे टर्म हुई सर, तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा। 3 इज ऑल्सो ए टर्म, क्यों, क्योंकि क्या मैं यहाँ पे x⁻0 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होगी तो वो 1 होता है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 × 1, क्या मैं 3 को 3 × 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने 1 की जगह इसको रख लिया। तो हमारे को यहाँ से पता चला कि यहाँ पे वेरिएबल x है, कोफिशिएंट 3 है, और एक्सपोनेंट होल नंबर ही तो है मेरे बच्चे, 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि 3 इज ऑल्सो ए, क्या ये हमारे पास 3, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 3 इज ऑल्सो ए टर्म। तो हमारे को यहां से ये पता चल गया कि x² - 3 इज ए टर्म एंड इज ए पॉलिनोमियल। कैसे पता चला, हमने क्या क्या चेक किया कि एक कोफिशिएंट होना चाहिए और वो रियल नंबर होगा, एक वेरिएबल होना चाहिए वो a से z तक होगा, और एक पावर एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। अब न ही तो तुम्हें इसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, न ही इसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें हर बार मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है, पावर को, एक्सपोनेंट को चेक करना है। अगर वेरिएबल की पावर, कोफिशिएंट की नहीं मेरे बच्चे, कोफिशिएंट की पावर नहीं, कहीं 3² और तुम बोल दो फिर, अगर ऐसे होगा 3² तो ये भी है, ऑलरेडी है। बट पावर क्या कह रहा हूं मैं, अगर यहां पे पावर ऐसी होगी ना तो तुमने इस पावर को चेक करना, इसको चेक नहीं करना। 1x वेरिएबल की पावर को चेक करना है। यहां पे ये जो मैं बता रहा था 3² इज ऑल्सो ए टर्म, क्योंकि ये 9 हो गया, और 9x⁻0 लिख लेंगे फिर से हम। 9 × 1 तो कर ही सकते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं, और किसी भी नंबर के प्लस और माइनस में 0 कर सकते हैं, नो एनी चेंज। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, दिस इज पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट भी था, वेरिएबल भी था, बहुत सारे। देखो हमने बात क्या की, पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, जिसमें एक टर्म हो, 2 हो, 2, 3, 4, 5 अप टू n टर्म, कितनी भी टर्म हो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। हम उनको टाइप वाइज अलग से पढ़ेंगे, जो कैटेगरी होगी टाइप वाइज हम उनको अलग से पढ़ेंगे, जो इनकी टाइप होगी। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, दिस इज ऑल्सो ए टर्म x, बिकॉज
1 हम मल्टीप्लाई में इधर कर लेंगे और इधर कर लेंगे। इसमें एक वेरिएबल है, कोफिशिएंट रियल नंबर है और एक्सपोनेंट होल नंबर है। हमारे को 7 भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने 3 को लिखा था, 7 को भी क्या लिख लेंगे, 7 इंटू 1, और 1 की जगह क्या लेंगे, 7 इंटू एक्स रेज द पावर 0, बिकॉज वी नो दैट एक्स रेज द पावर 0 इज इक्वल टू ऑल्सो a1। तो हम 1 की जगह एक्स रेज द पावर 0 लिख सकते हैं और एक्स रेज द पावर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बट ये पता है हमारे को क्या दिखा रहा है, ये 7 ये दिखा रहा है, इसके साथ ऑलरेडी एक्स रेज द पावर 0 है, बट ये हमारे को ये हिडन फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा हमारे को। जिस तरह से एक्स रेज द पावर 1 होता है 7 के साथ, वो दिखाई देता है, बट यहाँ पे एक्स रेज द पावर जो 0 है वो दिखाई नहीं दे रहा हमारे को। इसका मतलब हमें पता चल गया, यस दिस इज ए टर्म। अब मैं बनाता चलूंगा, 7 एक्स रेज द पावर 0, दिस इज ऑल्सो ए टर्म एंड दिस इज ऑल्सो ए टर्म। प्लस माइनस कुछ भी हो, मेरे हमें कुछ भी नहीं देखना, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, सिर्फ हमने चेक करनी है वेरिएबल की पावर को। होल नंबर है पावर, यस पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा, हमने नीचे पावर को चेक नहीं करना मेरे बच्चे, नीचे पावर को चेक नहीं करेंगे हम अगर मैं इसको यहां से देखूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑलरेडी एक्स रेज द पावर -1 प्लस 4। क्या ये पावर होल नंबर है? नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स रेज द पावर -1 जिस तरह से इसमें बन गया था उसी तरह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसको अगर मैं लिखूंगा एक्स रेज द पावर 1/2 क्योंकि रूट है ये तो, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक्स रेज द पावर क्यूब रूट है 1/3, है ना। रेडिकल साइन है ना ये तो हमारे पास, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन, ये जो साइन है हमारे पास। अब ये 1/2 है, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/3 ऑल्सो नॉट ए होल नंबर, सो बोथ आर नॉट ए पॉलिनोमियल। अब ये है हमारे पास, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, प्लस ये तो टर्म है पॉलिनोमियल है, बट ये नहीं है, इस वजह से ये कंप्लीट भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पूरी की पूरी एक्सपेंशन के अंदर अगर एक भी टर्म सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब ये है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, कॉफिशिएंट है इसके अंदर, रियल नंबर है, वेरिएबल है, ये क्या है, पावर होल नंबर है, इसकी भी पावर होल नंबर है और इसकी भी पावर होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था, ये था। और लास्ट एग्जाम्पल है √5x² + 7। इसमें तुम्हें बड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे बच्चे, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। हमारे को ये नहीं देखना कि कॉफिशिएंट के ऊपर रूट है या नहीं है, मैंने बोला था कि कॉफिशिएंट ऑल रियल नंबर, √5 इज द इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज रियल नंबर। तो हम इसको तो ले सकते हैं, √5 एक रियल नंबर है ना, बात खत्म बस। यहां पे क्या है, पावर 2 है, इसका मतलब पावर क्या है, होल नंबर। यहाँ पे क्या है, पावर होल नंबर है, इसका मतलब हमारे को ये पता चला कि दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। आज की तुम्हारी डायरी ये है मेरे बच्चे, तुमने ना 20 एग्जाम्पल लिखने हैं अपनी तरफ से, जो तुम्हारा मन करे 20 एग्जाम्पल लिखना, जिस तरह से मैंने ये एग्जाम्पल लिखे थे, जो भी मन करे वो एग्जाम्पल लिखना, और उनमें से ना चेक करना कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। और 10 एग्जाम्पल तुमने लिखने हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, अलग से लिखने हैं वो 10 एग्जाम्पल, रफ नोटबुक में लिख लेना, जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। इसका मतलब तुमने टोटल 30 एग्जाम्पल लिखने हैं, 10 एग्जाम्पल वो जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते और 20 एग्जाम्पल वो जो तुम्हें पॉलिनोमियल को चेक करना है। कल फिर मैं बात करूंगा, आज मैंने सिर्फ तुम्हारे को जो 6th 7th 8th क्लास में जो तुम करके आए हो ना, उसी को रिवाइज करवाया है बस। कल से मैं दोबारा से फिर 9th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करूंगा और तुम्हें कंटिन्यू रहना है। ओके, थैंक यू।